शरद पवार ने मोदी पर कसा तंज, जहां जहां उनकी रैली हुई वही हमारी पार्टी जीती। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शनिवार को तंज कसा और कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई वहां हमारी पार्टी कैबिनेट ने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा, हम एमवीए के पक्ष में राजनीतिक माहौल को अनुकूल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तस्वीरों में देखें पीएम मोदी का इटली में कैसा था जलवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली गए थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एंड फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों सहित दुनिया के कई नेताओं के साथ बातचीत की। अमेरिकी कंपनी को सब्सिडी देने का किया था विरोध, जाने क्या है मामला। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को कंपनी के द्वारा गुजरात में दी जानी हर नौकरी पर सब्सिडी मिलती है। हमारे लघु उद्योग के लिए नौकरियां पैदा करनी होंगी। RSS नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले रामदेव, राम सबके हैं, यह देश भी सभी का है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। रामदेव ने शुक्रवार को हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, राजनीति में तो बयानबाजी होती रहती है, भगवान राम सबके हैं, यह राष्ट्र भी सभी का है। भड़क गई JDU, कहा 99 से फेर में फंस गई कांग्रेस। खड़गे बोले, गलती से बनी इंडिया की सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में गठबंधन सरकार गलती से बनी है और वह कभी भी गिर सकती है। तेजस्वी के बयान पर मांझी बोले, जो क्राइम करेगा वो मारा जाएगा। गिरिराज सिंह ने भी यही बात कही। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में राजनीति पारा चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी व गिरिराज सिंह और ललन सिंह ने तेजस्वी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ललन सिंह ने भी कहा कि अपराध को अंजाम देने वाला जेल जरूर जाएगा। भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, शानदार मेहमान नवाजी के लिए इटली का धन्यवाद। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इटली से रवाना होते समय कहा, अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही उपयोगी दिन रहा। दुनिया में कई नेताओं से बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तेजस्वी के बयान पर मांझी बोले, जो क्राइम करेगा वो मारा जाएगा। गिरिराज सिंह ने भी कही बड़ी बात। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में राजनीति पारा चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी व गिरिराज सिंह और ललन सिंह तेजस्वी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ललन सिंह ने कहा कि अपराध को अंजाम देने वाला जेल जरूर जाएगा। राज्यसभा में बढ़ेगी ताकत, 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगा NDA। राज्यसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें बड़े फायदे के आसार नजर आ रहे हैं। सांसदों के चुनाव जीतने के कारण राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें NDA को भारी सफलता मिलने की उम्मीद है। खुलकर तारीफ की। भाजपा में दरार की अफवाहों के बीच सुंदर राजन से मिले अन्नमलाई। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नमलाई ने शुक्रवार को पार्टी नेता और पूर्व गवर्नर तमिलसाई सुंदर राजन से मुलाकात की। अन्नामलाई ने कहा कि सुंदरजन ने जब राष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व किया था तब उन्होंने दृष्टता से कहा था कि तमिलनाडु में कमल खिलेगा और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। सुंदर राजन ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि अन्नमलाई से मिलकर बहुत खुश हैं। गुजरात में हर नौकरी के लिए अमेरिकी कंपनी को 3.2 करोड़ की सब्सिडी, कुमारस्वामी ने उठाए सवाल। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के लिए सब्सिडी की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने बेंगलुरु लौटने के बाद 5000 नौकरियां पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण सब्सिडी पर चर्चा की। कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर? JDU का फुल सपोर्ट। 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में
26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद टीडीपी और भाजपा के बीच उसे तनाव लेकर बढ़ रहा है। टीडीपी की ओर से स्पीकर के लिए दबाव है। भाजपा डी पुरंदेश्वरी का नाम आगे कर सकती है ताकि नायडू ना नहीं कर सके। नीतीश कुमार की तबीयत खराब, चेकअप के लिए पहुंचे पटना के मेदांता अस्पताल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शनिवार को तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में जांच कराया। उनके हाथ में शुक्रवार से तेज दर्द हो रहा था। मेदांता हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में उनका चेकअप किया गया है। गया के खनिज विकास पदाधिकारी पर गिरी गाज, मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया सस्पेंड। बिहार के खान एवं भूतपूर्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जिले के खनिज विकास पदाधिकारी निधि भारती को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अनियमित कार्यों पर विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार की सरकार के डिप्टी सीएम भी हैं। जमीनी कागजात हासिल करने में नहीं होगी परेशानी, ऑनलाइन होंगे सभी दस्तावेज। बिहार में अब अपने राजस्व दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारी की हस्ताक्षर के बाद ये दस्तावेज 2 दिनों के अंदर लोगों को उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है। लोन देने का नियम, 15 दिनों में खाते में होगी राशि। बिहार सरकार ने आम लोगों के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने की सुविधा बढ़ाने के लिए एक सिंगल विंडो प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बैंकों को यह भी कहा है कि वे ऋण के भुगतान की समय सीमा को 15 दिनों के अंदर निर्धारित करें। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। मोदी के छू रहे पैर, नीतीश पर बरसे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, सत्ता में बने रहने के लिए बिहार की जनता की इज्जत बेच दी। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए नौकरी, विकास और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगा। के लिए और टेंशन, आप सरकार ने बताया अब कितना कम पानी बचा है। दिल्ली में भीषण जल संकट का सामना है। जल मंत्री आतिशी ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में पानी की सप्लाई खत्म हो चुकी है और मुनुक नहर में भी पानी की कमी है। दिल्ली में पानी का उत्पादन 70 MGD तक कम हो गया है और सभी 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कम पानी दे रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सुनीता केजरीवाल और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जानकारी मांगी गई है, जो कि 28 मार्च को पुलिस कस्टडी में अरविंद केजरीवाल में पेशी होते समय हुआ था। कल के पीएम को फिर झटका, दिल्ली की अदालत ने बढ़ाई विभव की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के सहायक विभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 22 जून तक बढ़ा दिया है। कुमार पर अब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को मारने का आरोप है। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। केजरीवाल का कौन सा वीडियो कोर्ट ने कर दिया बैन, पति सुनीता की भी बड़ी मुसीबत। कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के वीडियो के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो को हटाने के आदेश दिए हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से डिलीट किया जाना चाहिए। सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों से भी वीडियो हटाने के लिए जवाब मांगा गया है। दिल्ली के विधायकों ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, जल संकट सुलझाने के लिए की है मांग। दिल्ली विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने व्याप्त पानी के संकट को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को पत्र लिखकर राज्य के बीच समन्वय करने का मांग की है। दिलीप पांडे ने शनिवार को कहा है कि यमुना जल मुद्दा एक अंतर्राज्यीय मुद्दा है, जिसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के समन्वय की आवश्यकता है। घोसी में हार पर योगी सरकार कैबिनेट मंत्रियों में रार। ओपी राजभर पर अनिल राजभर का हमला। यूपी में घोसी लोकसभा सीट पर सपा की जीत और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार ने योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच जुबानी जंग को तेज कर दिया है। ओपी राजभर द्वारा एक वायरल वीडियो में पीएम मोदी और सीएम योगी को नकारते हुए की गई बातों में विवाद उत्पन्न किया है। के थप्पड़ विवाद पर स्वरा भास्कर बोली, कम से कम जिंदा तो हैं। स्वरा भास्कर और कंगना रनौत की को स्टार रही हैं। स्वरा का कंगना रनौत के थप्पड़ वाले मामले पर रिएक्शन आया है। कहा, कंगना को थप्पड़ पड़ा जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन कम से कम वह जिंदा तो हैं और उनके पास सिक्योरिटी है। इस देश में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें मारा गया है। ट्रेन में सिक्योरिटी के लोगों ने गोली चलाई, दंगों में सिक्योरिटी के लोगों को मारने का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं।
जो लोग इन सारे एक्टर्स को जस्टिस कर रहे हैं वह कंगना के केस पर हमें मत सिखाओ। मोहम्मद कैफ ने टीम में टूर्नामेंट से बाहर होने पर बाबर, रिजवान और आमिर को लगाई लताड़। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 विश्व कप 2024 में अपने ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाने का दुख अनुभव किया है। इसके बाद भारत और अमेरिका ने सुपर 8 में प्रवेश किया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने विश्व कप में पहले ही राउंड में खुद से बाहर होने का सामना किया है। हर की पौड़ी पर ही क्यों गंगा स्नान करते हैं लोग? क्या आपको पता है हरिद्वार नाम का सही मतलब? हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि इस स्थान पर मान्यता यह है कि असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश गिरा था। इसी से हरिद्वार का नाम भी पड़ा था, जिसमें हरि भगवान विष्णु का अर्थ है। यहाँ पर स्नान करने की मान्यता विशेष है और लोग यहाँ आकर अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। लू की चपेट में उत्तर भारत। हिमाचल के इस शहर में बीकानेर छपरा से भी ज़्यादा तापमान। उत्तर भारत के मैदानी इलाके में वर्तमान में भारी गर्मी बनी हुई है। प्रातः के समय लू की वजह से तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे लोगों को घर से निकलने में मुश्किलें हो रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बारे में चेतावनी जारी की है कि इस सप्ताह भी लू और गर्मी से राहत की संभावना कम है। अब 24 घंटे से भी लंबे हो रहे दिन। धरती के घूमने को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक कोर की दृढ़ गति में कमी के कारण दिन की अवधि बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया का आरंभ 2010 से हुआ है और यह दिन की लंबाई को अधिक कर सकता है। यह सब भूमंडलीय विज्ञान के माध्यम से माना जाता है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक कोर की घूर्णन में परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। आप एक धोखेबाज हैं। बाइडेन ने ट्रंप को इस अंदाज में कहा हैप्पी बर्थडे। डोनाल्ड ट्रंप के 78वें जन्मदिन पर जो बाइडेन ने उन्हें बधाई दी और एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ट्रंप को असफल और धोखेबाज व्यक्ति कहा। बाइडेन ने अपनी चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप के कार्यों को भी बारीकी से जांचा और उनके 78 उपलब्धियों को गिनाया। भाजपा नेता ने कांग्रेसी नेता को बताया अपना गुरु। केरल से भाजपा के पहले और एकमात्र लोकसभा सांसद सुरेश गोपी ने कथित तौर पर इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा। अभिनेता से नेता बने गोपी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरण को साहसी प्रशासक बताया। उन्होंने करुणाकरण और मार्क्सवादी नेता ई के नैनार को अपना राजनीतिक गुरु भी बताया है।